ओ जट्टी दियां अखां च गुलाब नचदा जिवें परदेसी दे पंजाब नचदा। ओ जट्टी दियां अखां च गुलाब नचदा जिवें परदेसी दे पंजाब नचदा। ओ नित सुपने दे विच आण के मेरे पिंड वाला राह पुछदी, मेरे पिंड वाला राह पुछदी। ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी। ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी। ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी। चुन्नियां दे रंग गूड़े हो गए ने हुण मुखड़े ते लाली दा वधा हो गया। कच्ची नींदे उठदी है अख दसदी सुपने च जापदा विआह हो गया। मैं दसो लहंगा पावां केड़े रंग दा, दसो लहंगा पावां केड़े रंग दा। सहेली तो सलाह पुछदी ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी। ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी। हो किसे शीशियां दा वैल लुटे ओ किसे शीशियां दा वैल लुटे। बदामी रंगी पग वाले बदामी रंगी पग वाले दिल जड़ तो ही पट छुटे हानिया। दिल जड़ तो ही पट छुटे। अखां दे नाल जदों तक्किया तकड़ी दे नाल कुड़ी ठग हो गई। वैसे तां कुआरियां ने सब हानना ओनू इंज लगदा अलग हो गई। क्यों बेचैनी ना समा लंघदा बेचैनी ना समा लंघदा। गल बेवजह पुछदी ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी। ओए ओनू जट ना प्यार हो गया कुड़ी मेहंदियां दे भाव पुछदी। शगना दी मेहंदी आवो नी लावो शगना दी मेहंदी। तियां मुटियारा होया खंबा तो डारा होया। तियां मुटियारा होया खंबा तो डारा होया। बाबुल तेरे नू किए नींद न पैंदी। आवो नी लावो शगना दी मेहंदी। आवो नी लावो शगना दी मेहंदी।
जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया, वो जब जागा मैं भागा, वो सब खाते सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैंने छोड़ आया, और क्यों आया, मैं दिल छोड़ आया। Yeah.
कतल करे लख कतल ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਕਤਲ ਕਰੇ ਲੱਖ ਕਤਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਘਰੇ ਲੱਕ ਕਤਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰੇ ਟਲ ਜਾ ਛੱਡ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਬਸ ਕਤਲ 47 ਹੈ ਵੇਟ 47 ਹੂੰ ਹਰ ਕੱਲੇ ਮਜੀਦ ਪੱਟੇ ਦੀਆਂ ਸੁਲਫਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਰੇ ਮਾਰੇਗੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਨਕਰਾ ਬਹਿਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਵਿਆ ਚਬਾਰ ਕਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਕਰ ਹੋਂਦ ਤੜਵਾ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੀਨ ਤੂੰ ਸ਼ਕੀਨੀ ਰੱਖੇ ਲੱਕ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਰਫਲ ਪਠਾਣੀ ਵਰਗਾ ਐਮਸ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਦੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਚਿਰਦਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਪੱਟੂ ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੜਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਣ ਫੱਟ ਗਏ ਦੂਜੇ ਲੱਤ ਦਾ ਕੋਕਰਾ ਗਿਰਦਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਚਿਰਦਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੂਟ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਟਾ ਭੁੰਨਦੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੀ ਚੰਦਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚੜਦਾ ਵੇਲੀ ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਸਲਫ ਖਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਪੇੜਾ ਗਿਰਦਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆ ਦਿਨਾਂ Hello, myself डॉक्टर प्रिया चौधरी। आई एम MBBS ग्रेजुएट फ्रॉम GMC जम्मू। तो आज मेरी शादी की फाइनली टाइम चल रहा है, तो मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ मोमेंट्स जो मैंने अपने फैमिली के साथ स्पेंड किए हैं एंड ये जर्नी जो मेरी स्कूल की और अब तक की जो रही है। मेरी जर्नी के जो मेन लीड थे वो मेरी मदर थी। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है थ्रू आउट थ्रू थिक एंड थिन। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, काफ़ी मुझे स्ट्रेंथ दी है। मैं अगर कि कहीं बाहर जाती हूँ तो अपनी मम्मा की एग्जांपल ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी तरह कोई ऐसी लेडी नहीं देखी है जो इतनी फ्यूरियस हो, इतनी एम्पावरिंग हो, इतनी स्ट्रेंथन हो, जो सब कुछ समझ रहे हैं आपकी। मेरे लाइफ में मैं अगर बोलूँ कि मेरे लाइफ में एक पर्सन है जिनको मैं ओ करती हूँ समथिंग, दैट इज़ माई पेरेंट्स। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बड़ा साथ दिया है आज तक। मेरे पापा ने खासकर, मेरे पापा मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी मम्मा पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट उनको ये था कि हम अपने बच्चों को काफ़ी आगे तक पहुँच जाएँ। तो पहले मेरी बहन को उन्होंने CA तक हैं वो, तो उन्हें CA का शौक था, तो उन्होंने जस्ट क्लिपिंग देखी थी एक न्यूज़पेपर पे एंड शी सेड कि हाँ मुझे CA करनी है। तो मेरी बहन ने उसी क्लिपिंग से स्टार्ट किया था और मेरे पापा ने, मेरी मम्मा ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था। नेक्स्ट टर्न आई थी मेरे भाई की। मेरे भाई को आर्मी में जाना था, तो हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट रहा था उनकी जर्नी आर्मी की, क्योंकि थोड़ा रहा था उनका। फिर नेक्स्ट था मुझे था कि मुझे मम्मा डॉक्टर बनना है, तो मम्मा थी ठीक है आप करो, हम जितना सपोर्ट हो सकता है हम देंगे। जितना भी हुआ उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। लाइक इजी नहीं था, पहले मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ था MBBS में, तो मैं 12th के बाद कॉलेज गई थी। यहाँ पे है GDC अखनूर है, वहाँ पे गई थी। मैंने मतलब एक सेमेस्टर लगाया था, तो उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा था कि तो क्या कर रही है, लाइक तेरा ये सपना ही नहीं था, तेरी ये विजन ही नहीं थी, तो तब तो कहती थी डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर का ये रहा था कि मेरा सबसे पहले मैंने जब मुंह से बोला था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो क्लास में था, आई गेस 7th स्टैंडर्ड था, जब मुझे टीचर ने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं तब उनको कहा था कि मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो फिर
फिर ऐसे चलता रहा, तो दीदी ने मुझे बस एक पुश दिया कि हाँ तू तो कहती थी तूने डॉक्टर बनना, तू कहाँ जा रही है, लाइक ये कोई डायरेक्शन नहीं है जहाँ तो जाना है, आगे पढ़ती रहेगी तो पढ़ते ही रहेगी, आगे कोई मतलब है नहीं कर मतलब स्कोप नहीं रहेगा अगर ज़्यादा पढ़ती रहेगी। तो मेरी बहन ने मुझे वहाँ से निकाला जीडीसी से, तो मैंने मतलब आगे कोचिंग की तरफ गई। तो मैंने सिर्फ 3 मंथ की कोचिंग ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। तो आपको पता ही है आकाश में 3 मंथ का तो क्रैश कोर्स कुछ भी नहीं होता, मैंने स्टडी छोड़ के किया था। तो फिर वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई थी इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज में, वो यहीं पे आमफला में। मैंने वहाँ पे भी 1 साल का कोर्स किया था। तो उसके बाद फिर मेरी बहन फिर से बोलने लग पड़ी, लोग बोलने लग पड़े ये तो दांतों की डॉक्टर है, ये दांतों की डॉक्टर। तो वहाँ से एक हो गया यार, नहीं शिट, ये तो नहीं सोचा था कि लोग मुझे इस चीज़ से जाने की दांतों की डॉक्टर है। तो फिर मेरी बहन ने फिर से बोला कर ले ट्राई। मेरी बहन बहुत कैजुअली बोलती है चीज़ें, बहुत कैजुअली कि हाँ ये कर लो वो कर लो, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तू तो मतलब एक वो ट्राई दे सकती है, तो पढ़ना क्या करे। तो आगे पीछे माहौल भी ऐसा था कि सब पढ़ते थे, तो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से एमबीबीएस की सिलेक्शन हो गई, बस सिलेक्शन हो गई। अब दीदी कहती है एमबीबीएस छोड़ आईपीएस बन जा या केएस कर ले, कुछ ऐसा कर ले, है ना। तो फिर हाँ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कि हाँ लास्ट के टाइम मैंने ड्रॉप लिया था पीजी के लिए, एमडी करनी थी मुझे। तो मुझे कोई मिला था, लाइक उन्होंने सिर्फ कहा कि हाँ मैं आपसे ना शादी करना चाहता हूँ डायरेक्टली, लाइक उन मतलब वो हमारे नोन में ही थे, कोई मतलब दीदी वाली साइड की फैमिली वाली साइड से उधर से नोन थे। उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बस बहुत कैजुअली बोला था कि मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे बहुत हैवॉक बन जाएगा इस चीज़ का कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है, आप ऐसा करोगे, आपको करनी है, आप मेरे घर पे आके बात कर लो, है ना इस चीज़ की। तो उन्होंने अपनी मम्मी से, मैंने मम्मी से बात की, मम्मी ऐसे ऐसे है, लड़का है बोल रहा है तो आप देख लो। पापा से भी की, तो बस उन्होंने बस बात की और आज हम यहाँ पे हैं। वो हमारी फैमिली से काफ़ी खुश हैं, कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली को बहुत रिफ्लेक्ट करती हूँ उस वे में। लाइक मैंने अपनी फैमिली में बड़ा केयरिंग काइंडनेस देखी हुई है। मैं सिटी में काफ़ी 5-6 साल से रही हूँ, मैंने इतने काइंड लोग नहीं देखे हैं। वहाँ पे लोग बहुत सेल्फिश हैं। तो मतलब वो जेनरॉसिटी, वो ह्यूमैनिटी मुझे लगता है हमारे इधर के लोगों में ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे ना वुमेन एम्पावरमेंट को ना बड़ा लाइटली लिया जाता है, ठीक है। तो जो वुमेन्स होती हैं वो बड़े अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं कि हाँ वी आर एम्पावर्ड। मुझे लगता है अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट देखनी है तो आपको गांव वाली साइड आना चाहिए, आपको गांव की औरतों से मिलना चाहिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो क्या चीज़ है। लाइक आप जो उनमें स्ट्रेंथ है, जो जज्बा है, जो फैमिली को बाउंड करके रखते हैं, वो सब करती हैं। यहाँ की आप आएंगे, आप गांव में देखेंगे यहाँ की वुमेन वर्किंग भी हैं, यहाँ की वुमेन्स जो हैं वो मतलब हाउस होल्ड चोर्स भी करती हैं, एग्रीकल्चर चोर्स भी वो संभालती, सब संभालती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो मैं अपनी मदर का एग्जांपल जो है वो पहले रखती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा ने हमें बड़े मुश्किलों से हमें पढ़ाया है। तब मेरी बहन मेरे से 5 साल बड़े हैं, मेरे भाई मतलब 2 साल बड़े हैं। तो मेरी मम्मा का एक विजन था कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ाऊंगी। तो तब आर्मी स्कूल नहीं थे, तो उन्होंने आर्मी स्कूल, बमन पब्लिक स्कूल है यहाँ पे प्लावाला पे, वहाँ पे मेरी बहन का एडमिशन करवाया था। सभी बोलते थे इसकी 2 बेटियाँ हैं, इतना खर्चा है, ये है वो नहीं होती थी ऐसे कि अफेक्ट होती थी कि हाँ, वो बोलती थी मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं तीनों को एक ही साथ मतलब एजुकेट करूँगी, जो जैसा भी होगा एक स्कूल में ही रखूँगी इनको। तो फिर मम्मा ने मतलब हमें ऐसे पढ़ाया। फिर हमारी बस नहीं आती थी यहाँ तक आर्मी स्कूल, हम फिर दीदी वहाँ पे गए थे, रखमुट्ठी आपने सुना होगा, वहाँ पे बस नहीं आती थी। अब तो बहुत मतलब व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन की बहुत फैसिलिटी है, तब नहीं आती थी। तब ये सेला वाली चौक है, वहाँ तक जो है वो बस आती थी। तो मेरी मम्मा हेडक्वार्टर गई थी, तो उनको लड़के आई थी उनसे कि आप हमारे बच्चों को मतलब बस नहीं दे रहे हो। तो फिर मम्मा मतलब बस आई थी, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर हम बड़ा मतलब हम यहाँ से मतलब यहाँ स्पॉट से लेके सेला वाली तक पैदल जाते थे उस टाइम पे। वो बड़ा टफ था हमारे लिए। मेरी बहन ने मतलब वो सब बहुत देखा हुआ है, तब तो था भी नहीं। पापा ने मम्मा को काफ़ी मतलब कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए, ना हमें कभी मना किया है। मतलब हमारे पापा ने हमें कभी किसी चीज़ में, क्यों बोलूँ, हमारे पापा ने कभी कुछ हमें कमी आने दी। मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा ने और मेरी मम्मा ने हमें कभी भी किसी चीज़ में कमी नहीं आने दी। मैं यही चाहूँगी गॉड उनको अच्छे से ब्लेस ही करेंगे। मैं बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, मैं बड़ी इम्पेशेंट सी हूँ, बट मेरे घर वालों ने मुझे बहुत संभाला है। मतलब मैं सबसे घर पे सबसे छोटी रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे सबसे ज़्यादा प्यार भी उन्होंने दिया है। तो मैं विश करूँगी कि
हमारा ये बॉन्ड है वो शादी के बाद और ज़्यादा ग्रो हो। और मेरा भाई जो है मेरी और उसकी कभी बनी नहीं मेरी और मेरे भाई की कभी नहीं बनी सीरियसली। बट जब भी मुझे कुछ होता है, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मुझे कुछ होता है वो पहले होता है कि तू ठीक है ना। वो उसने मेरा नाम डाला हुआ है घर का बब्बू, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इतना कमीना था, वो स्कूल में जरूर जोर से बोलता है बब्बू बब्बू मेरे को चिढ़ाने के लिए। बट जब मैं मुझे कुछ होता है और वो एक फ़ोन कॉल में बोलते बब्बू तू ठीक है ना, तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा फील होता है। वो मेरी बहुत केयर करता है। मेरी भाभी हैं, उनकी वाइफ है, मुझे लगता है मेरी भाभी उनको हैंडल कर सकती है और कोई संसार में नहीं कर सकता। शी इज़ वेरी स्वीट पर्सन। वो मुझे घर के काम कभी हाथ भी नहीं लगाने देती, वो जैसे फूलों की तरह रखती है ना, ऐसे बहुत बहुत अच्छे से रखती हैं वो। मेरी बहन है, मुझे लगता है कि हम तीनों बहुत इंडिपेंडेंट बच्चे हैं अपने घर पे। तो मुझे लगता है वो इंडिपेंडेंस जो है वो हमारी मम्मा से पास ऑन हुई है, हमारी बहन से। हमारी बहन ने हमें बहुत इंडिपेंडेंट बना के रखा हुआ है। एक हम किसी पे इतनी जल्दी डिपेंड नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है शायद जो स्ट्रेंथ है वो मुझे मेरी बहन से आती है, क्योंकि मैंने उन्हीं को देखा है इतने बोल्ड, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ओपिनिएटेड। मोस्ट लोगों को नहीं पसंद आता इतना ओपिनिएटेड होना, बट आई लाइक हर कि वो कैसे अपनी बात को रिफ्लेक्ट करती है और कैसे पोर्ट्रे करती है अपनी पर्सनैलिटी को। मतलब मैं सच बोलूँ कि मुझे जैसे मतलब एक बंदे को एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, मुझे वैसे मिले हैं। मुझे सब बोलते हैं कि तूने अभी एमडी कर लेनी चाहिए थी, फिर शादी करनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि मुझे जो ड्रीम पर्सन है वो बहुत जल्दी मिल गया। आई एम लकी, आई एम वेरी लकी, आई गेस आई एम वेरी लकी इन लव, कि वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे ऐसा इंसान चाहिए था अपनी लाइफ में, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल देखी यहाँ से आगे जाके पढ़ना एंड ऑल दैट। मुझे लगता है वो ईजी नहीं था, किसी के लिए भी ईजी नहीं होगा। यहाँ से जब निकलेगा, नए लोग होंगे, नया शहर होगा। बट मुझे ऐसे था कि कोई हो जो मेरे सपनों को समझे और मेरे सपनों को पहले प्रायोरिटी दे। तो वो ऐसे हैं, वो मेरे सपनों को पहले प्रायोरिटी देते कि हाँ तू कर, मैं हूँ, तू करना मैं हूँ। ही इज़ सो काइंड हार्टेड, सो हम्बल, सो स्वीट। मतलब उसमें इतने पेशेंस है, वो मुझे इतना बर्दाश्त कर सकता है। लाइक वो मतलब जैसे मुझे पैकेज चाहिए था ना कि हाँ कोई मुझे समझे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, तो मुझे यही था कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि शायद मुझे लव में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा।